बड़वानी से जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। योग माया मंदिर से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भगवान श्री राम मंदिर तक पहुंची। रथ यात्रा के दौरान हर चौराहे पर समाज के लोगों ने जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर फूल वर्षा करते हुए कई जगह पर पेयजल की व्यवस्था की। लोगों ने भगवान जगन्नाथ की जयकारे लगाते हुए रथ खींचा। वहीं सी न्यूज़ भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने जगन्नाथ यात्रा के सदस्य मनुसूद से भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर खास चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि इस बार बड़वानी शहर में ये तीसरी जगन्नाथ यात्रा निकाली गई है। इस बार की यात्रा में पिछली बार से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने भोजन प्रसादी में मीठे भात बनवाई और उन्होंने ये भी कहा कि भक्तों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की यात्रा इसी तर्ज पर निकाली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं योग माया मंदिर, जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। भक्तों में काफी उत्साह है। जय जगन्नाथ के जय घोष में भी आपने सुने, भक्तिमय माहौल होता हुआ। हमारे साथ यात्रा के संयोजक जी, आपका शुभ नाम? मनुसूद दास, इस्कॉन बड़वानी प्रचार केंद्र अधिकारी। क्या लग रहा था आपको, ये जगन्नाथ यात्रा आपने निकाली? बारिश का माहौल ही था, काफी संख्या में भक्त लोग हैं। हमने देखा कि कुछ झाड़ू भी लगा रहे थे, रस्सा भी खींच रहे थे या रथ खींचने की कोशिश कर रहे थे। जगन्नाथ यात्रा को लेकर क्या तैयारी थी आप लोगों की? हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा की 1 महीने से ऊपर हमारी तैयारी चल रही थी और इस जगन्नाथ रथ यात्रा को भव्य स्वरूप देने में बड़वानी के रहवासियों का खूब सहयोग मिला। और जिस प्रकार हम लोग रथ यात्रा की प्रारंभ की अगर बात करें, उस समय इंद्र देवता भी बारिश बरसा रहे थे, लेकिन भक्तों में इतना उत्साह था कि वो रुक भी नहीं रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान करने के लिए इतने आतुर थे कि कब भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजे और हम उसको नगर भ्रमण करवाएं। क्या ये जो जगन्नाथ यात्रा, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, कौन सी है ये हमारी तृतीय रथ यात्रा, तीसरी जगन्नाथ रथ यात्रा है बड़वानी शहर में। तीसरी बार हम भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण करवाए। प्रभु जी, आपको क्या लग रहा है, ये तीसरी जगन्नाथ यात्रा है, भक्तों का जो उत्साह देख के लग रहा है कि अभी आगे भी ऐसी जगन्नाथ यात्रा देखने को मिलेगी बड़वानी नगर वासियों को? इस बार का उत्साह देखते हुए मुझे तो लगता है कि कभी बंद नहीं होने वाला है। क्या लग रहा था, जो मीठे चावल, चरके चावल, कड़ी के प्रसादी भी रखी है, भोजन प्रसादी को लेकर वो क्या विशेष है? हम इस बार निर्णय करे थे कि भक्तों को खीर, पूड़ी, सब्जी सब खिलाएंगे, लेकिन भक्तों ने, जो समिति के हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि जगन्नाथ जी को तो खाली भात पसंद है, तो हम भात में खिचड़ी और स्वीट में हम केसरिया भात ही खिलाएंगे। ऐसे उत्साह के साथ जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, तो ये पूरा बड़वानी आज जगत हाथ पसारने यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए पधारा है। तो हम बड़े उत्साह के साथ इस नियम को नियमित कंटिन्यू बनाए रखेंगे जगन्नाथ जी भात खिलाने के लिए। क्या लग रहा है, सी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे जगन्नाथ यात्रा में क्यों शामिल होना चाहिए? वो जो रथ खींचा भी जाता है, उसको लेकर क्या धारणा और क्या कथाएं प्रचलित है? हमारे पुराणों में वर्णन है कि भगवान जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में विराजते हैं और बगल वहाँ पर भी भगवान वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं। उसका जो नियम है या जो भगवान की करुणा है वो कि जो लोग मंदिर में नहीं आ पाते हैं कारणवश, उनको स्वयं भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन लाभ देते हैं। तो इसी प्रथा को प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन संस्थापक आचार्य, उन्होंने इस संस्था के माध्यम से जगन्नाथ रथ यात्रा को पूरे विश्व में लेकर गए। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम बड़वानी शहर में भी जगन्नाथ जी को लाए। ये जगन्नाथ यात्रा के सहयोगी जिनका कहना था कि भक्तों का काफ़ी उत्साह मिला है और काफ़ी सहयोग था। मीठे भात और मीठे चावल खाकर, कड़ी भी खाकर वो भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस बार ये तीसरी जगन्नाथ यात्रा थी। जिस प्रकार से जो सहयोग दे रहे हैं बड़वानी के रहवासी, उस पर उनको लग रहा है कि लगातार इसी जगन्नाथ यात्रा आगे भी देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला के जो जगन्नाथ के जो जय घोष आपने देखे और भगवान श्री कृष्ण की जो बात हो रही है, भक्तिमय माहौल बताता है कि आने वाले समय धार्मिकमय होता जा रहा है ये वातावरण। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट।